Hello friends, welcome to us learning. Today we discuss about the first chapter of the chemistry of class 7, matter and its composition. जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके देखना है। ब्रेक करने का मतलब थोड़ा सा आपको आज देखना है, थोड़ा सा कल देखना है, इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि स्कूल में भी आपका एक दिन में चैप्टर कंप्लीट तो होता नहीं है। धीरे धीरे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ आज पढ़ाया जाता है, कुछ कल पढ़ाया जाता है, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो भी आपको एक बार में नहीं देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करना है, तुरंत आपको पॉज कर देना है, बंद कर देना है। जैसे आप बोर होना स्टार्ट हुए, आपको बंद कर देना है, बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे अगले दिन आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे धीरे धीरे करके वीडियो देखना है। जैसे आप बोर होना स्टार्ट हुए, आपको क्लोज कर देना है, पॉज कर देना है, बंद कर देना है, बिल्कुल नहीं देखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो मैटर को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या है? कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है मैटर, जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो या कुछ उसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा हो, वो क्या है? आपका मैटर है। ठीक है, अब क्या है कि मैटर आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारा क्या है, वो मैटर से बना हुआ होता है। कोई भी चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या आप उसे देख सकते हैं, वो क्या है, वो आपका मैटर से बना हुआ होता है। अब मैटर के अंदर सारी चीज आती हैं, या आप लिविंग थिंग्स की बात करो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करो। जैसे कि आपकी बॉडी हो गई, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, या आप प्लांट की बात करेंगे, एनिमल्स हैं, या टेबल्स है, चेयर है, स्टोन है, शुगर, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। स्टार्स हो गए जो कि स्काई में रहते हैं, एयर है, वाटर है, ये सारे क्या है, ये आपके मैटर है, मैटर के एग्जाम्पल है। ये सारे मैटर से बने हुए होते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप, मैटर से क्या है, बने हुए हैं। अब क्या है कि जो आपके मटेरियल है, जो आपके मैटर है, डिफरेंट मटेरियल से हो सकता बने हो, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से हो सकता बने हो, इनकी शेप डिफरेंट हो, या इनका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, टेक्सचर अलग हो सकती है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है, मैटर से बने हुए होते हैं। अब ये तो बात होगी मैटर की। अब क्या है कि सारी की सारी चीज आपकी मैटर से नहीं बनी हुई होती हैं, सारी चीजें आपकी मैटर से नहीं बनी हुई होती हैं। जैसे एवरीथिंग इज नॉट मेड ऑफ मैटर। बात करते हैं लाइट। लाइट होगी आपकी, साउंड हो गया जिसको आप सुनते हैं, या आपकी हीट है जो सन से निकल रही है और आप उसको फील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, या आपकी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पावर अप्लायंसेस में आप यूज करते हैं, या आप बात करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम इज स्पेस, एक स्पेस है, वो भी क्या है, इसके पास कोई भी मैटर नहीं होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है जो कि मैटर से नहीं बने हुए होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ अगर थोड़े बहुत अगर डाउट रह गए तो वो अब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर के पास क्या है, मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी की। फर्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, इसको समझिए ध्यान से। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है, टू शो दैट मैटर हैज मास। मैटर के पास क्या है, मास होता है, मास है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फुटबॉल लेनी है। तो फुटबॉल आपने लिया, एक डिफ्लेक्टेड फुटबॉल है जिसमें कि कोई भी एयर, इनिशियल टाइम पे कोई भी एयर उसमें नहीं थी। अब उसको आपको क्या करना है, बेट करना है। बेट करने के बाद फिर उसमें क्या करना है, आपको एयर को आपको क्या करना है, पंप कर देना है। एयर जैसे आप पंप करेंगे, फिर अगेन उसका वेट आपको चेक करना है कितना उसका वेट है। मान लो इनिशियली टाइम पे जब डिफ्लेक्टेड फुटबॉल थी, उसका जो वेट था मान लो 2 kg आया। ठीक है, जब स्केल पे आपने दोबारा उसमें एयर पंप करने के बाद उसका वेट देखा तो 3 kg आया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका वेट इंक्रीज हुआ है, कुछ ना कुछ वेट इंक्रीज हुआ है। आपने क्या किया, पंप किया, एयर को पंप किया, एयर उसमें फिल्ड की, तो जो 1 kg जो वेट इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, एयर का वेट है। और 2 kg क्या है, जो 2 kg आपका वेट है, किसका है, डिफ्लेक्टेड फुटबॉल का वेट था। ठीक है, तो 2 kg आपका वेट किसका है, फुटबॉल का हो गया, और 3 kg आपका, जैसे ही आपने उसमें एयर फिल्ड की तो 3 kg आपका वेट हो गया, 1 kg इंक्रीज हो गया। तो 1 kg इसका किसका हुआ, 1 kg आपका एयर का वेट हुआ, और 2 kg आपका किसका है, फुटबॉल का था। तो इसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं, आप बोल सकते हो कि फुटबॉल का भी मास है और एयर के पास भी मास होता है। क्लियर है? तो आप ये क्लियर हो गया कि मास किसके पास होता है, कोई भी मैटर उसके पास मास जरूर होता है। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा। तो अब इस एक्टिविटी में क्या शो करना है आपको, टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बैलून लेना है, एक नहीं कई सारे आपको बैलून्स लेने हैं। तो बैलून्स में आपको क्या करना है, आपने बैलून्स लिया,
अब इनको क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं अपने दोस्त वगैरह के में, तो बैलून क्या करते हैं, फुलाते हैं मुंह से, इस तरह से उसमें क्या एयर को फिल करते हैं, तो इन्फ्लेट इट। अब उसको क्या करना है, आपको फुलाना है। जैसे ही आप करते उसमें एयर भरना फिल करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट होते हैं। तो अब जैसे ही एक्सपेंड क्यों हो रहा है कि जो आपने एयर उसमें फिल्ड कर रहे हैं, वो क्या होता है कि बैलून की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। तो जो आपकी एयर है, एयर आपने फिल्ड की, तो वो वाल को क्या करता है, पुश करता है। इस तरह से इसका एक्सपेंशन आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो एक्सपेंशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो एयर है, एयर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, इस वजह से वो क्या है, बैलून है, एक्सपेंड होता चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। क्या है, इससे प्रूव होता है कि आपको क्या करना था कि एयर ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बैलून को आप देख सकते हैं, जैसे आपने एयर फिल्ड की तो एक्सपेंशन जो बैलून का है वो क्लियरली उसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा, अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद और समझिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। बात करते हैं डिफरेंट स्टेज ऑफ मैटर। तो स्टेट्स जो मैटर की हैं, या आप बोल सकते हैं फेसेस। तो जो फेसेस होते हैं, जो स्टेट है मैटर की, मेनली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मान लो कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, सामने एक टेबल रखी हुई है, तो दोनों की दोनों, चेयर एंड टेबल, दोनों की दोनों सॉलिड से बनी हुई होती हैं, सॉलिड स्टेट में है, दोनों की दोनों सॉलिड होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। अब क्या है कि सॉलिड के पास फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है एंड फिक्स शेप भी होता है। किसके पास सॉलिड, जो आपकी सॉलिड है, सॉलिड के पास फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है एंड फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, ये भी बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सॉलिड हैव ए फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप। फिक्स मास भी होता है, वॉल्यूम होता है एंड शेप भी फिक्स रहती है। अब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मेड ऑफ, जिससे बने हैं, तो सॉलिड के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि रफ भी हो सकता है सॉलिड, या स्मूथ हो सकता है, हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, शाइनी या फिर डल हो सकता है, कि किससे बना हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है। इलास्टिक हो सकता है, या फिर आपका रिजिड हो सकता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस मटेरियल से सॉलिड बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को वैसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, एक हाई एक्सटेंड, मतलब एक्सट्रीम फोर्स, बहुत ज़्यादा अगर फोर्स आप लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो कंप्रेस आप नहीं कर सकते। इसको सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस अनलेस एक्सट्रीम फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि बहुत ज़्यादा एक मैक्सिमम एक्सटेंड तक फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट में देखिएगा, लिक्विड क्या है कि अगर आप थोड़ा सा वाटर लीजिएगा, हाथ में वाटर को रखिएगा, तो क्या होगा, बहुत जल्दी क्विकली वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा और रन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर क्या है, एक लिक्विड है। वाटर क्या है, वाटर इज ए लिक्विड, इसलिए वाटर क्या है, लिक्विड। अब क्या है, लिक्विड में फिक्स मास तो होता है एंड फिक्स वॉल्यूम भी होता है, लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सॉलिड में क्या रहता है, तीनों की तीनों चीजें फिक्स रहती हैं, लेकिन इसमें आपका मास फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लूइडिटी। एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्लूइडिटी क्या है, वैसे तो जो लिक्विड आपके फ्लो कर सकते हैं, जैसा आपने ऊपर देखा है, फ्लो कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस टू फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी। जो कैपेसिटी है लिक्विड्स की या गैसेस की, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको बोला जाता है फ्लूइडिटी। क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। अब क्या है कि कुछ लिक्विड हैं बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, मोर फ्लो करते हैं, ज़्यादा फ्लो करते हैं अदर देन कुछ और लिक्विड होते हैं, उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर क्या है, थिन लिक्विड है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो थिन होता है, एक थिक होता है। एक थिन होता है, एक आपका थिक लिक्विड होता है। तो जो थिन लिक्विड है वो ज़्यादा आपका फ्लो करता है, रैपिडली फ्लो कर जाता है। अगर जो आपका थिक लिक्विड है वो आपका स्लो फ्लो करेगा। अगर थिक की बात करेंगे, जैसे ऑयल आपने लिया, तो ऑयल का आपका एक थिकर लिक्विड है और ये स्ट्राइकर, मतलब स्टिक कर जाता है। जहाँ पे भी आपने उसको डाला, मान लो फ्लोर पर डाल दिया, तो वहाँ पे स्टिक भी करेगा, स्ट्राइकर भी होता है। तो क्या है, ये थिकर लिक्विड है और स्टिक भी कर जाता है। तो ये क्या है, स्लो फ्लो करेगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर से कंपेयर करेंगे तो फ्लो करेगा, लेकिन स्लो फ्लो करेगा। तो क्या बोल सकते हैं,
ऑयल इज सेड टू बी मोर विस्कस देन वाटर। अब विस्कस आ गया पॉइंट। अब देखिए आपने ऊपर फ्लूइडिटी देखी थी, फ्लूइडिटी को देखा था, तो फ्लूइडिटी क्या था, कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस टू फ्लो, वो क्या है आपकी फ्लूइडिटी है। अब यहाँ पर आ गया विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मेजर करता है कि कितना जो आपका लिक्विड है वो कितना आपका थिक है, कितना थिक है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपका क्या है, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ थिक ये लिक्विड इज। तो लिक्विड आपका कितना थिक है वो आपकी क्या है, वो विस्कोसिटी होता है, वो विस्कोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो ऑयल आपका क्या है, ऑयल आपका मोर विस्कस। ऊपर आपने देखा कि ऑयल आपका क्या है, थिक लिक्विड है, तो थिक है, मोर विस्कस देन वाटर। बात करते हैं हनी। हनी भी क्या है, हनी मोर विस्कस देन वाटर। हनी भी क्या होती है, ज्यादा विस्कस होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर से कंपेयर करेंगे तो मोर विस्कस रहती है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि जैसा आपने देखा था कि मैंने बताया था कि लिक्विड आपका क्या होता है, हैज फिक्स मास एंड वॉल्यूम, लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। तो डेफिनेट शेप नहीं रहती है तो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं कि जैसे आपने वाटर लिया था, हाथ में वाटर लिया था, पानी लिया था, तो वो क्या हो गया, क्विकली फ्लो हो गया, कोई भी शेप उसमें दिख रही थी आपको, नहीं दिख रही थी। अब आपको इसमें क्या करना है, टू प्रूव दैट लिक्विड टेक ए शेप ऑफ द कंटेनर। कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है, जिस भी कंटेनर में आपने डाल दिया लिक्विड को, जिस भी कंटेनर में आपने फिल्ड कर दिया, उसकी शेप को क्या कर लेता है, टेक कर लेता है लिक्विड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, अगर इसको जो एक्टिविटी समझना है, क्या करना है, 4 आपको कंटेनर लेना है। तो एक कंटेनर में आपने फिल्ड किया, लिक्विड फिल्ड किया, दोबारा से लिक्विड में आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर आपने फिल्ड कर दिया, वाटर क्या लिक्विड है। तो इस कंटेनर में आपने एक व्हीकल लिया, जार लिया, फ्लास्क, इस तरह से आपने ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर आपने ले लिया। तो इसमें आपने फिल्ड किया, देखिए जो शेप है वाटर की किस तरह से दिख रही है। इसमें फिल्ड किया आपने, आप शेप देख सकते हैं वाटर किया, इसमें फिल्ड किया, सेम इसमें फील्ड किया। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो शेप है, तो कि जो कंटेनर है उसमें वाटर ने डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या कर लिए, टेक कर ली। तो ये सारी चीजें आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या है कि जो वाटर है या जो लिक्विड है, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है, जिस कंटेनर में फिल्ड करेंगे उस कंटेनर की शेप को टेक कर लेता है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट में क्या है कि गैसियस स्टेट में क्या है, गैसेस के पास क्या रहता है, जो मास है, मास तो होता है लेकिन कोई भी इसके पास फिक्स वॉल्यूम एंड शेप नहीं होता है। अब तीनों चीज में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड मास भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। लिक्विड की बात हुई थी, लिक्विड में क्या था, मास आपका और आपका जो वॉल्यूम था वो आपका क्या था, वो आपका फिक्स था, लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं थी। इसमें क्या है, इसमें मास तो रहता है गैसेस में, लेकिन कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम एंड कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। अब क्या है कि जैसे कि आपकी लिक्विड फ्लो कर रहे थे, आपकी गैसेस भी फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब फ्लो कर रही है गैसें, इस वजह से क्या होता है, फ्लूइड, ये फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या है कि दे स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल टू देम। जितना कि स्पेस इसको अवेलेबल है, पूरे की पूरी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, पूरे की पूरी स्पेस को टेक कर लेता है क्या, गैसेस। तुरंत की तुरंत स्पीड में क्या हो जाती है, स्पीड आउट हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती हैं। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिएगा, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, टू स्टडी हाउ गैसेस फ्लो। एक इंसेंस स्टिक लेनी है आपको और एक मैच स्टिक लेनी है। जैसे आप इंसेंस स्टिक को लाइट करेंगे, मान लो आपने रूम में इसको लाइट कर दिया, यू सी स्मोक राइस फ्रॉम इट। जो स्मोक है वो राइस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने रूम में, किसी रूम में आपने एक कॉर्नर में लगा दिया, तो अब आप दूसरे कॉर्नर में मान लो बैठे हैं, उसके अपोजिट साइड काफ़ी दूर बैठे हैं, तो आप बहुत जल्दी उसकी जो परफ्यूम है, जो स्मेल है, आप क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। जो मीन्स क्या है कि सारे के सारे जो पूरा का पूरा पार्ट है रूम का, वहाँ तुरंत जो गैस है वो क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है, ठीक है। जो परफ्यूम है, परफ्यूम क्या है, एक गैस है, एक गैसेस स्टेट में है, तो गैस क्या है, वो फ्लो कर जाती है एवरी पार्ट ऑफ द रूम, पूरे रूम के पार्ट में, तो बहुत जल्दी से वो क्या कर जाती है, फैल जाती है। तो ये सारी चीजें गैसेस के बारे में। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने देखा था कि जो कोई भी अगर सब्सटेंस आपका, एक सब्सटेंस, एक सेम सब्सटेंस है, एक सेम सब्सटेंस है, तो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। मान लो एक एग्जांपल लिया, वाटर का एग्जांपल लिया, तो आपको ये सॉलिड में मिल सकता है, मीन सॉलिड का मतलब आइस फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, मीन्स लिक्विड क्या, वाटर आपका हो गया, गैसेस फॉर्म में मिल सकता है, गैसेस फॉर्म का मतलब क्या, वाटर वेपर। तो किसी भी फॉर्म में एक सेम सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, ठीक है। मीन्स ऑल दीज फॉर्म अकर इन नेचर। ये आप देख रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस सारी की सारी नेचर में अकर करती हैं। अब इसमें देखिएगा कि जो 3 फेसेस हैं, 3 स्टेज हैं, तो ये क्या है कि केमिकली कोई भी इसमें चेंज नहीं हो, सॉरी, जो केमिकली डिफरेंट है,
केमिकल डिफरेंस है, कोई भी ये केमिकल डिफरेंस नहीं रहता है, ये सारा क्या है, वाटर, सारी प्रॉपर्टीज की सेम रहती है, केमिकली कोई भी डिफरेंस में नहीं रहता है, चाहे वो आइस हो, लिक्विड वाटर हो या फिर वाटर वेपर हो, केमिकली क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बात करते हैं जो डिफरेंस है वो क्या है, फिजिकली डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, ओनली फिजिकली डिफरेंस होता है। जो फिजिकली डिफरेंस है, द स्टेज ऑफ मैटर आर देयरफॉर कॉल्ड द फिजिकल स्टेट, इस वजह से जो फिजिकल डिफरेंस है इनके बीच में, इस वजह से इसको बोला जाता है फिजिकल स्टेट। क्या बोला जाता है, फिजिकल स्टेट। तो क्या है फिजिकल स्टेट आपकी, क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आपकी फिजिकल स्टेट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो था मैटर के बारे में, काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो इसको समझिएगा, कंपोजिशन ऑफ मैटर, देखिएगा ध्यान से, कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो समझिएगा ध्यान से, क्या है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कोई भी आपका मैटर है, कोई भी मैटर है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एटम की, एटम एंड मॉलिक्यूल, इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या है, एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक आपका प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। या आप बोल सकते हैं एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है एक उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो क्या है, आपका मैटर है। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि जो एटम है आपका, एटम मोस्टली जो एटम है, मोस्ट एटम क्या होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है नेचर में, किसका, एटम का। अगर एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि अगर आप प्योर गोल्ड लीजिएगा, तो प्योर गोल्ड भी आपका गोल्ड एटम से मिलके बना हुआ होता है, गोल्ड आपका क्या है, एटम से मिलके बना हुआ होता है। अब जब जैसे अगर एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एटम क्या होते हैं, जैसी एटम आपकी कंबाइन होते हैं, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी होते हैं, क्या, एटम। जैसे ये कंबाइन होंगे, मान लो दो एटम आपकी कंबाइन हुए आपस में, कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली इन द नेचर, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो एटम है वो नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो जो मॉलिक्यूल है आपका, सॉरी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि क्या कर सकता है, डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर, इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, क्या, मैटर, क्या कर सकता है आपका मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल आपका कर सकता है। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो आपने समझ लिया कि जब दो एटम आपकी कंबाइन होते हैं, दो एटम आपकी कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो कोई भी एटम है जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये हो सकता है डिफरेंट हो या फिर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अगर बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन की बात करेंगे तो इसमें कि एक एटम है, किसका, नियॉन का, जो कि नियॉन मॉलिक्यूल को बना रहा है। समझिएगा ध्यान से, जो नियॉन मॉलिक्यूल है वो एक एटम से बन रहा है। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसलिए N2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के दो एटम से मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। बात करते हैं वाटर की, तो वाटर भी आपका क्या है, वाटर आपका क्या है, वाटर भी आपका मॉलिक्यूल है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, जो आपके 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं सेम एक आइडेंटिकल एटम है यहां पर, लेकिन आइडेंटिकल एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है यहां पर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दो यहां पर किसके, हाइड्रोजन के एटम है और एक आपका ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो इसको आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहां पर और देख सकते हैं, एक एग्जांपल और दे रखा है, इसको भी आप समझ सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर दे रखा है एक कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि डिफरेंट एटम हैं, किसके, डिफरेंट एटम है, एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन आइडेंटिकल एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर नियॉन, आप ऊपर मैंने बताया था नियॉन को, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट या फिर आइडेंटिकल एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी यहाँ तक आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनको रिपीट करिएगा, बार बार देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या है कि डिफरेंट स्टेट आपकी कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब देखिएगा जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है किस तरह से होता है उसको समझिएगा ध्यान से। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, मेनली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन से 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है? फर्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स और सेकंड वन क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और जो फोर्स है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कई सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो दोनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉलिड की। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड में किस तरह से जो 2 फैक्टर हैं वर्क करते हैं। तो देखिएगा, तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, हाई होता है। इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड रहते हैं और स्पेस बहुत कम रहता है। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो काफी कम रहता है। इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में जो स्पेस है, स्पेस तो बहुत कम रहता है, स्पेस कम रहता है। इस वजह से इनका वॉल्यूम क्या रहता है, जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है और इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में, अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा तो आप कैसे कंप्रेस कर दोगे? पहले से स्पेस कम है तो उनको कंप्रेस आप नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड्स में देखिएगा क्या होता है, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड रहते हैं। पार्टिकल्स हैं लिक्विड के क्या रहते हैं, लूजली पैक्ड रहते हैं। तो लूजली पैक्ड होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। और साथ में क्या है, अब जो पार्टिकल्स हैं स्लाइड कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो फ्लो कर सकते हैं। अगर किसी में आपको पोर्ट करना है तो पोर्ट भी कर सकते हैं लिक्विड को। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड है। अगर बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉलिड से कंपेयर करेंगे, सॉलिड से अगर कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली इसमें क्या रहता है, कम रहता है। स्लाइटली क्या रहता है, कम रहता है और स्पेस हल्का सा ज्यादा रहता है। इस वजह से इनका क्या है कि वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, साथ में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, जैसे मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली कम रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब इस वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इस वजह से इनको क्या कर सकते हैं हम, स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं अगर कंपेयर करें सॉलिड से। तो सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो इनको क्या कर सकते हैं आप, कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में देखिएगा, गैसेस में क्या रहता है कि जो गैसेस में अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, अब देखिएगा जो गैसेस में पार्टिकल का अरेंजमेंट है किस तरह से रहता है उसको समझिएगा ध्यान से, कि फोर्स ऑफ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम रहता है, ना कि बराबर रहता है। इस तरह से आप समझिएगा, लोवेस्ट रहता है, मींस नेग्लिजिबल रहता है, ना कि बराबर रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई रहता है, मींस पार्टिकल क्या होंगे, बहुत दूर दूर तक रहते हैं। इस गैसेस में क्या रहता है, जो पार्टिकल हैं काफी दूर दूर तक रहते हैं, इस वजह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। पार्टिकल का स्पेस जाना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ना कि बराबर है, इस वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड यही रीजन है कि कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है इनके पास। इसके पास क्या, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है। अगर आपने इसको कवर नहीं किया, किसी भी कंटेनर में रख दिया, तो पूरा का पूरा कंटेनर की जो शेप है उसको ऑकर कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, सॉरी उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या है, काफी ज्यादा है, मींस पार्टिकल क्या है, काफी दूर दूर तक है। तो इसको अब आप कंप्रेस भी कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब क्या है, इनको पास में ले आना, तो आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हो। गैसेस इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये तो था
कि जो आपके जो फैक्टर्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके बेसिस पे किस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट है और किस तरह से उसकी जो स्टेट है वो निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है आपको बार बार इनको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो भी आप देख लीजिए। जो फिगर है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड में किस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर देख, स्पेस जो पार्टिकल के बीच में बहुत कम है, ना के बराबर दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन गैसेस में जाएंगे तो अरेंजमेंट जो पार्टिकल का है कैसा दिख रहा है आपको, जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी दूर दूर हैं आपके, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, प्रिपेयर ए टेबल एज सो एंड कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी जो मैटर की उनको कंपेयर करना है सॉलिड लिक्विड गैसेस में। जैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मैंने आपको ऊपर बताया था किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, लूजली पैक्ड है या फिर टाइटली पैक्ड है या मॉडरेट पैक्ड है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसमें कुछ जो टेबल में कुछ फील्ड है और बाकी आपको इसको प्रिपेयर करना है, बाकी फील्ड करना है। मास है, मास आपका क्या है, फिक्स्ड है या फिर फिक्स्ड नहीं है, ये आपको इसमें शो करना है। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम में भी वो आपको शो करना है। एंड शेप की बात है, फ्लूइडिटी की बात है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात है, जैसा मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीकेस्ट फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे कि लार्ज है या फिर लेस है या मिनिमम है, ये आपको शो करना है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे कि हाईली कंप्रेसिबल है या फिर लेस कंप्रेसिबल है या मॉडरेट कंप्रेसिबल है, तो ये आपको शो करना है। ठीक है, इसमें आपको फील्ड भी करनी है, ये सारी चीज़ें। ये कैन हार्डली भी कंप्रेस्ड, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, बाकी आपको फिल करने हैं। ठीक है, इसको करिएगा। बाकी कोई अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले अपने आप से फिल करना है, फिर इसके बाद फिर अगर पहले पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद में करिएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो स्टेट्स हैं उनके बीच में इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है उसको समझिएगा ध्यान से। क्या है कि इंटर कन्वर्जन आपने तो देखा, जैसे आपका जो वाटर है, पहले आपने आइस देखा होगा, तो आइस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाटर वेपर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपने देखा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स भी हो सकती है कि आइस है या आपका वाटर वेपर है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो ये क्या है, जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। मीन्स पहले आइस था, फिर वाटर वेपर में चला गया, अब वाटर वेपर से आइस में आना चाहे तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब ये सारी चीजें हैं कि इनमें जो चेंज हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है स्टेट्स में, वो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, आयोडीन की बात करेंगे, तो आयोडीन क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड से गैसेस स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट है, किसकी आयोडीन है, सॉलिड स्टेट में है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब इसमें देखिए जो 3 स्टेट्स हैं आपकी मैटर की, 3 स्टेट्स हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, इंटरचेंज हो सकता है इनमें। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और गैसेस से लिक्विड एंड फर्दर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मींस वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है। अब जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली डिपेंड करता है, बेसिकली किस चीज की वजह से होता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की चेंजमेंट की वजह से इंटर कन्वर्जन स्टेज में होता है। जो स्टेट्स हैं, जो फेस चेंज हो रहे हैं आपकी, जो स्टेट चेंज हो रही हैं, किसकी वजह से होता है, मेनली होता है टेम्परेचर चेंज एंड प्रेशर चेंज की वजह से, या प्रेशर चेंज की वजह से हो सकता है। ठीक है, या तो टेम्परेचर में चेंज होगा या फिर प्रेशर में चेंज होगा। तो एक एक करके इन जो पॉइंट्स हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे, तो किस तरह से जो स्टेट हैं, किस तरह से इनमें चेंजमेंट हो रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। तो ये जो आखिरी पॉइंट है, अब ये आखिरी आपका टॉपिक है। पहले तो बात करेंगे टेम्परेचर चेंज की वजह से किस तरह से जो स्टेट्स हैं उनमें चेंजमेंट हो रहा है, फिर प्रेशर की बात करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से चेंज होगा, देखिएगा। तो इसमें क्या है, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उस वजह से जो स्टेट्स हैं उनमें चेंजमेंट होने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे रूम टेम्परेचर, यहाँ पर पॉइंट दे रखा, फर्स्ट पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर में जो वाटर आपका होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वाटर कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल जो रहते हैं, जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, आपने हीट किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनके पास क्या होगा, फर्दर इतना एनर्जी आ जाती है जिससे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक कर देते हैं और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मींस एक दूसरे से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और एक दूसरे से ये दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आपकी स्टेट्स हैं, जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? एक बार और समझिएगा ध्यान से, क्या होता है, जैसे आपने हीट किया वाटर को हीट किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इनका जो मूवमेंट है तेज हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फास्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होंगी, जो इसकी स्टेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट है, गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, क्या है कि पूरा का पूरा जो स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट है, इंटायरली स्टेट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा एवापोरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन में क्या है कि जो वाटर वेपर है आपकी, जो आपकी वाटर वेपर है उस वो क्या होती है, कूल डाउन होती है, वो क्या होगी, कूल होगी। तो कूल होने के बाद जो एनर्जी है, एनर्जी को रिलीज करेगी। जैसे एनर्जी रिलीज करेगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो पास आना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से पास आना स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे के ये पास आ जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पे ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो रहा है उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट। तो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होगा, जो आपकी वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। क्या होता है, वाटर वेपर आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा फ्रीजिंग, क्या होता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग की बात करते हैं। फ्रीजिंग समझिएगा, फ्रीजिंग में क्या है कि जो आपका वाटर है, वाटर कूल होना स्टार्ट तो हो रहा है, कूल हो रहा है। अब कूल हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है कि इनका जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है बहुत कम हो जाता है। मूवमेंट है जो मॉलिक्यूल का वो बहुत कम हो जाता है। किस टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर है जिस पे मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं मॉलिक्यूल्स। इस वजह से इनका जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, और यहाँ पर इनका कन्वर्जन हो जाता है सॉलिड स्टेट में एज आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग। क्लियर है? तो फ्रीजिंग में क्या है, फ्रीजिंग में जो आपका वाटर है वो कूल डाउन होता चला जाता है, और कूल डाउन होता चला जाता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल के बीच में, जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को लूज करते हैं, और इस वजह से जो स्टेट है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में, या बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, बात करते हैं मेल्टिंग की। तो मेल्टिंग में क्या है कि मेल्टिंग में क्या है, आइस अगर जैसे आपने आइस को हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब हीट करने जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे इनके पास एनफ, एक पर्याप्त एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से वो दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ तो आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही है उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ये तो होगी मेल्टिंग की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, क्या है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन या फिर नेप्थलीन, कुछ इस तरह से जो सॉलिड्स होते हैं, ये डायरेक्टली इनका कन्वर्जन हो जाता है। जैसे आप हीट करेंगे ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। इनको बोला जाता है
ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है, जो सब्सटेंस है आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाएगा सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या है कि कोई जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट नहीं आती है, डायरेक्टली कन्वर्जन होता है, वेपर में कन्वर्जन हो जाता है। अब देखिएगा क्या है जो डिपोजिशन है, डिपोजिशन में क्या होता है? डिपोजिशन एक प्रोसेस, जैसे आप कूल करेंगे किसी सब्सटेंस को कूल करेंगे, मींस वेपर को आप कूल करेंगे तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है किसमें? सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है विदाउट लिक्विड स्टेट आने। कोई आपकी लिक्विड स्टेट नहीं आती है, डायरेक्ट इसमें कन्वर्जन होता है। तो सब्लिमेशन और आपको डिपोजिशन दोनों याद रखना है। डिपोजिशन, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और डिपोजिशन में वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है। यहां पर लिक्विड स्टेट आपकी आती नहीं है। तो ये तो था कन्वर्जन। अगर आप चेंज कर रहे हैं किसमें? आप टेम्परेचर में चेंजमेंट कर रहे हैं, डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिफरेंट ये प्रोसेस आपकी हो जाएंगी। तो सारी आपको जो प्रोसेस है, सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, है ना, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक यहाँ पर एक इंटर कन्वर्जन एक फिगर दे रखा है, इससे आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे दे रखा सॉलिड है, मान लो, है ना, सॉलिड है, तो सॉलिड को आप हीट करेंगे, तो अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो अगर आपका लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है? लिक्विड बन रहा है, मीन्स आप क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, वो क्या आपका? मेल्टिंग है। अब इसके बाद लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो क्या है आपका? वो आपका फ्रीजिंग है। ये किस वजह से होता है? कूलिंग की वजह से। क्या हो रहा? ये फ्रीजिंग प्रोसेस है। अब अगर लिक्विड से आपका डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है किससे? गैस में। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है हीट करने पर, तो वो होगा आपका वेपराइजेशन। और अगर गैस से आपका लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, वो कैसे? कूलिंग की वजह से, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो ये सारी प्रोसेस दे रखी है। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो वो होगा हमारा सब्लिमेशन। जैसे आपने हीट किया, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्जन हो रहा है, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है सब्लिमेशन में क्या है? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेप्थलीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब गैसेस से डायरेक्ट कन्वर्जन किस में हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, विदाउट लिक्विड स्टेज आपकी आ नहीं रही है, तो उसमें क्या होगा? उसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ठीक है, ये तो थी सारी आपकी प्रोसेस जब आप चेंज कर रहे हैं किसको? टेम्परेचर में चेंजमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर आप चेंजमेंट कर रहे हैं किसमें? प्रेशर में। अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, चेंज इन द प्रेशर, तो क्या है? जो फिजिकल स्टेट्स हैं, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती हैं। फिजिकल स्टेट आपकी चेंज होगी अगर आप प्रेशर में चेंजमेंट कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं? अगर आप प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा नाम कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में है, तो वो कैसे कन्वर्ट होती है? गैसेस से लिक्विड में कैसे पहुंचती है? प्रेशर अप्लाई करने के बाद। तो प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट होती है? वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अब इसके बाद कुछ और गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये जो दोनों गैसेस हैं कन्वर्ट होती हैं किस में? लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। किस वजह से? जब आप इनको कूल करेंगे और इनको कंप्रेस करेंगे। तो बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन, आप इसको क्या करेंगे? कूल करेंगे और कंप्रेस करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी गैसेस। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि एलपीजी का आपने नाम सुना होगा कि आपके जो घर में सिलेंडर्स होते हैं उनमें एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। तो ये घर में यूज किया जाता है, व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है। तो अब जैसे ही क्या करेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। लिक्विड फॉर्म में कैसे आएगी? लिक्विड फॉर्म में आपकी आती है जब आप प्रेशर इसमें अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये लिक्विड फॉर्म में आएगी। जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी? जब इसमें आप प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इट बिकम्स ए लिक्विड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब प्रेशर आप अप्लाइड करेंगे प्रेशर, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद इसको सिलेंडर में फिल्ड किया जाता है। सिलेंडर में देखा आपने, जैसे घर में सिलेंडर होते हैं उसमें फिल्ड किया जाता है। अंडर प्रेशर उसमें फिल्ड किया जाता है। जैसे ही आपने रेगुलेटर जो होता है आपका, जो इसी को वाल्व बोलते हैं, वाल्व या रेगुलेटर बोल सकते हैं, तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो
गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है और पाइप के थ्रू जो आपका बर्नर है वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। या जो आपके अप्लाइंसेस हैं उनमें आना स्टार्ट हो जाती है, आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, किस किस में स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, इसको लास्ट में ये भी बता दे रहा हूँ कि जो एलपीजी है इसको एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि अगर कंपेयर करें इससे पेट्रोल और डीजल से, तो डीजल और जो पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, काफ़ी जहरीली गैस बोल सकते हैं आप, एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं उनको क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं एलपीजी की, तो एलपीजी को जैसे ही बर्न करेंगे तो मेन जो पॉल्यूटेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करता है, उसको इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा एलपीजी है। तो इस वजह से जो एलपीजी है, एलपीजी को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, इसको इसलिए क्लीन फ्यूल जो फ्यूल है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको, कोई भी आपको फीस नहीं देनी है, मैं हमेशा आपसे आपको बोलता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और आप इसको अच्छे समझिएगा। कोई भी डाउट है इस लॉकडाउन में, कोई भी डाउट है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप पूछ सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन। तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।